वेलकम अगेन दोस्तों। म्यूकेन जेल दवा के बारे में बात करते हैं। म्यूकेन जेल के यूज, डोज, कंपोजिशन, साइड इफ़ेक्ट और प्राइस, इसके बारे में बात करती है। ये बेसिकली गैस एसिडिटी की दवा है म्यूकेन। तो इसी के बारे में मैं आपको लोगों को जानकारी दूंगा। अगर आपको लिखी गई होगी तो ये दवा के बारे में आप समझ पाएंगे। ये फाइजर जो कंपनी है उसके द्वारा बेची जाती है। इसका जो प्रमुख यूज है कि अगर पेट के अंदर एसिड बन रहा हो, पेट में घाव बन गया है, अल्सर है या सूजन हो गई है जिसको गैस्ट्राइटिस बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन हो गया है, सीने में जलन हो रही है, खट्टी डकार हो रही है, खाना नहीं पच रहा है, पेट भारी लग रहा है और पेट के अंदर अजीब सा इरिटेशन महसूस हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये दवा लिखी जाती है। अब ये जो म्यूकेन दवा, इसके अंदर एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है उसकी बात कर लें। एंटासिड या एसिड न्यूट्रलाइज करने के लिए कई तरह की दवाइयाँ बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन ये जो दवा है म्यूकेन, इसके अंदर जो एक कंपोनेंट है, ये एक कंपाउंड है, वो है ऑक्सीटाकेन। अब ये ऑक्सीटाकेन क्या है? एक तरह की एनेस्थेटिक एजेंट है, मतलब दर्द को कम करने की दवा है। तो जो बाकी हम लोग दवाइयाँ इसके लिए लेते हैं, चाहे सिरप वगैरह लेते हों या एसिड को बनने से रोकने की दवाइयाँ हैं, वो दर्द में तुरंत दर्द में आराम नहीं करती। लेकिन इसमें ऑक्सीटाकेन है, वो जैसे ही आप दवा पियोगे वैसे ही अल्सर मतलब घाव बना हो, गैस्ट्राइटिस है, उसके दर्द को तुरंत ही आराम कर देगी। और इसके अलावा इसमें होता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तीसरी जो कंपाउंड होता है उसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो पेट के अंदर एसिड बन गया है उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है। तो एसिड का जो असर आता है उसको कम करेगी। मतलब कि जब आप ये दवा लोगे तो जो एसिड के कारण पेट के अंदर भारीपन होता है, जलन होता है, जो इसोफेगस में एसिड आता है, रिफ्लक्स आता है या खट्टी डकार का अनुभव होता है, वो सब नहीं होगा। लेकिन एक इसमें ऑक्सीटाकेन होने से जो दर्द होता है, जैसे किसी को पेट में बिल्कुल भारी दर्द हो रहा है, तो ये दवा लेने से उनको तुरंत के तुरंत आराम मिल जाएगा। और ये दोनों एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के कारण एसिड न्यूट्रलाइज होगा। तो ऐसे ये दवा काम करती है। तो बाकी दवाइयों से कहने का मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है। इसलिए आप प्राइस में अगर देखोगे तो इसकी म्यूकेन जो जेल है या सिरप है, हम बोल सकते हैं, इसका तो प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट बहुत ही निग्लिजिबल हैं, अगर जितनी रिकमेंडेड डोज में लिखी गई है। कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है, कुछ लोगों को दस्त लग सकती है, कुछ लोगों को कब्ज हो सकती है, कुछ लोगों का मन खराब हो सकता है। तो ये इस तरह के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, कोई बहुत सीरियस साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। डोज की बात करें तो आपको ये जो दवा है इसको 10 ml लेना पड़ेगा। इसके अंदर मेजरिंग वो रहता है, आप मेजर कर सकते हैं। इसकी जो कैप रहती है उसमें खाना खाने के जस्ट बाद या उसके साथ में भी ले सकते हैं, या कभी भी आपको ऐसा महसूस हो कि गैस बनी है या एसिड बना हुआ है तब ले सकते हैं। दिन में 2 बार या दिन में 3 बार। अब ये जो एंटासिड इस तरह की जो दवाइयाँ होती हैं, एक चीज़ आप ये समझें कि ये दवा एसिड को न्यूट्रलाइज करती हैं, दर्द में आराम करती है, लेकिन जो कोर समस्या है, बीमारी की जो जड़ है, मतलब आपके पेट के अंदर एसिड बनना, तो वो बनता क्यों है उसको हमें समझना रहता है। मतलब ये दवा सिम्टोमेटिक रिलीफ दिलाती है, कारण को नहीं ठीक करती। इसलिए जो भी कारण हो उस कारण को आपको ठीक करना पड़ेगा। तो इसके लिए एसिड ना बने, इसके लिए दूसरी जो खाने की दवा गोलियां आती हैं, कैप्सूल है, पीपीआई बोलते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो कि एसिड फार्मेशन को रोकती है, या H2 ब्लॉकर। तो H2 ब्लॉकर में रेमेटिडिन है, फॉर्मेटिडिन है, या पीपीआई में पेंटाप्रोजोल, रिबिप्राजोल, या इस तरह की जो दवाइयाँ हैं वो एसिड को प्रोडक्शन को रोकती है। उससे फिर अल्सर वगैरह रहता है, तो अल्सर मतलब जो पेट के अंदर घाव है, जलन है, गैस्ट्राइटिस है, उसमें आराम मिल जाता है। तो ये भी एक ज़रूरी बात है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ ये दवा पीते रहोगे तो आपकी एसिडिटी अब ठीक हो जाएगी। एसिडिटी का कारण उसको भी समझना है। कई बार एसिडिटी के कारण स्ट्रेस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एसिडिटी कारण दवा हो सकती है, कुछ लोगों के लिए एसिडिटी कारण अल्कोहल हो सकता है, या इसके अलावा स्पाइसी फूड हो गया, ज़्यादा तेल मसाला हो गया, रात में ज़्यादा जगना हो गया, ये सब होता है। अब आ जाते हैं इसकी कीमत की बात करें तो कीमत इसकी है, जो 200 ml का इसका पूरी बॉटल रहती है वो 200 ही रुपए की मिलती है। जो दूसरे एंटासिड रहते हैं वो आपको 130-140 रुपये में मिल जाएंगे 200 ml। इसमें ऑक्सीटाकेन है, इसलिए ये थोड़ी सी महंगी है। और एसिडिटी या पेट के अंदर जलन, भारीपन, खट्टी डकार, ये दवा के साथ में आपको लाइफ स्टाइल में, आपकी दिनचर्या में बदलाव करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आप हल्का खाना खाएं,
चाय है, काफ़ी है, उसको ना पिएं, कम पिएं, अल्कोहल ना पिएं। सिगरेट स्मोकिंग हो गया, या तीखा तला भुना खाना है, ज़्यादा देर तक खाना है, खाना खा के तुरंत सो जाना है, ये सारी गलत आदतें हैं, इनको छोड़ना पड़ेगा, तभी पेट के अंदर एसिडिटी, गैस, जलन की समस्या से आराम मिलेगा। और अगर कुछ सावधानी रखने की बात करें तो इसमें एक सावधानी ये रखना है कि आपको अगर दूसरी दवाइयाँ कोई चल रही हैं, या कोई सप्लीमेंट दिया जा रहा है किसी बीमारी के लिए, तो आप उसको इसके साथ ना लें, 2 घंटे का गैप मेंटेन करें, नहीं तो जो दूसरी दवा है वो भी इस दवा के कारण एब्जॉर्ब नहीं होगी पूरी तरीके से, और फिर आपको असर नहीं आएगा। और ऐसे लोग जिनको कब्ज वगैरह लगती हो इस दवा से, तो वो खाने में अपने ज़्यादा फाइबर, मतलब कि ज़्यादा सब्जियां, सलाद, फल सम्मिलित करें, पानी ज़्यादा पीने की कोशिश करें। और ऐसे लोग जिनको सीवियर किडनी की समस्या है, मतलब उनका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फेट, उन लोगों को फिर ये दवा नहीं लिखी जाती, सावधानी से लिखी जाती है, या निगरानी की जाती है लिखने के बाद। तो ये जो दवाई है म्यूकेन जेल, इसके बारे में ये जानकारी हो गई कि किस काम आती है, कैसे काम करती है, कितने की आती है और क्या सावधानी रखना है। ये दवाइयाँ मेडिकल स्टोर पे आपको अपने से मिल जाती है, पर ये ध्यान रखें कि इसको खाते ही नहीं जाना है कि 2-3-4 महीना खाते जा रहे हैं। इस दवा को लीजिए, आप पीजिए, लेकिन बीमारी को थोड़ा समझिए कि क्या कारण हो सकता है, उसको हटाने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।